नमस्ते बच्चों। अगर आपने हमारे YouTube पर जो मैंने स्टोरी डाली हैं, डिक्टेशन भेजते हैं, तो आप लोग अगर इसका अभ्यास कर लिया आप लोगों ने तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ये हमारा कहना है, आप लोग बहुत ध्यान से सुना। तो डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, आज से शुरू हो रहा 18वीं लोकसभा का पहला सत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव के बाद सत्ता पक्ष व विपक्ष पहली बार एक साथ आ रहे हैं। ऐसे में अगर सभी की निगाहें दोनों पक्षों के समीकरण पर टिकी हों तो यह चुनावों के दौरान की कटुता को देखते हुए स्वाभाविक ही है। नए सत्र की खास बात यह है कि इसमें आधी से ज़्यादा सांसद पहली बार चुनकर आए हैं। हालांकि महिला सदस्यों की ताकत में मामूली कमी आई है। 17वीं लोकसभा में 78 महिला सांसद थे, जबकि इस बार केवल 74 हैं। 3 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के एजेंडे के अनुसार सर्वप्रथम प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति भवन में शपथ लेने के बाद लोकसभा पहुंचेंगे। अगले 2 दिन प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। तो 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, जो इस सत्र का मुख्य बिंदु होगा। चूँकि अब तक सभी अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुने गए हैं, अब सरकार की पसंद पर मजबूत संख्या बल के साथ लौटे विपक्ष की प्रतिक्रिया देखने लायक होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेगी। तो सरकार परंपरा के अनुसार ही अपने आगामी रोड मैप की रूपरेखा के प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण का उपयोग करेगी। यह सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक दशक बाद लोकसभा में कोई नेता प्रतिपक्ष होगा। चूँकि इस बार निचले सदन में कांग्रेस के 98 सदस्य हैं, इसलिए इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। दरअसल नेता हिस्सा यानी लोकसभा में 55 सदस्यों की आवश्यकता होती है। 16वीं और 17वीं लोकसभा में विपक्षी खेमे में कांग्रेस की संख्या सबसे अधिक थी, पर सदन की कुल ताकत के 10% से कम थी। अब 10 साल बाद सरकार के सामने मजबूत विपक्ष होगा, जो नीट नेट में हुई गड़बड़ियों व लोकसभा चुनाव के बाद शेयर बाजार में हुई कथित गड़बड़ी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। लोकसभा के इस पहले सत्र में विपक्ष के रुख की पहली झलक मिलेगी, जो अगले 5 साल तक सरकार के साथ उसके समीकरणों को परिभाषित भी करेगी। लोकसभा के नए सत्र के साथ नई उम्मीदें और चुनौतियां होती ही हैं, और यह सत्र भी इससे अलग नहीं है। लेकिन संसद का कामकाज सुचारू और जीवंत ढंग से होता रहे, इसके लिए जरूरी है कि सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों ही अपना दृष्टिकोण रचनात्मक रखें और यह समझें कि दोनों की भूमिका बेशक अलग है, पर लक्ष्य एक ही है। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।